नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 240 सीटें मिली। बीजेपी इस बात को भूल सकती है कि ये जो नई सरकार है ये मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार है। लेकिन एक बात है जो बीजेपी नहीं पा रही है या फिर विपक्ष उसे भूलने नहीं दे रहा कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। जब से अयोध्या में बीजेपी को हार मिली है तब से उसका जो सनातन कार्ड है वो भी सवालों के घेरे में आ गया है और अब एक बार फिर अयोध्या में चुनावी शंखनाद होगा, क्योंकि अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने के बाद मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब मिल्कीपुर पर उपचुनाव की तैयारियां हैं। मिल्कीपुर की कमान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। लेकिन दोस्तों, अयोध्या में और खास तौर पर मिल्कीपुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह और भीतरघात की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बीजेपी के नेता अयोध्या में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, 4 जून के बाद से लेकर अब तक इतने कम वक्त में योगी आदित्यनाथ तकरीबन 6 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुके हैं, पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि हर कीमत पर मिल्कीपुर की सीट को जीतना है। लेकिन अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जो 2 बार लगातार सांसद बने लेकिन इस बार चुनाव हार गए, वो खुद बगावत पर उतर आए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का काम चल रहा है, लोगों को सदस्यता दी जा रही है। अयोध्या में भी इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्रदेश महामंत्री संजय राय पहुंचे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर लल्लू सिंह को नहीं बुलाया गया। जब लल्लू सिंह को नहीं बुलाया गया तो वो बिदक कर वहां से जाने लगे। लेकिन पत्रकारों ने जब सवाल पूछे तो लल्लू सिंह ने कहा कि मैं किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करता। दरअसल लल्लू सिंह का जो इशारा था वो पूरा बाजार के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की तरफ था। शिवेंद्र सिंह उनका नाम है और लल्लू सिंह का ऐसा कहना है कि उन पर तमाम आपराधिक मुकदमे हैं, इस वजह से लल्लू सिंह उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। दरअसल ये तो सिर्फ बहानेबाजी है दोस्तों। बात यह है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और लल्लू सिंह के बीच जबरदस्त नाराजगी है और जब से लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं तब से अयोध्या का पूरा संगठन, फैजाबाद के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस हार का ठीकरा लल्लू सिंह पर फोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि अयोध्या में जो हार मिली वो सिर्फ उसकी वजह लल्लू सिंह है। लेकिन लल्लू सिंह इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों, आपको भी याद होगा चुनाव के दरमियान लल्लू सिंह ने ही संविधान को बदलने का बयान दिया था और वो अयोध्या जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस अयोध्या में इतना बड़ा इवेंट हुआ, जब वहां बीजेपी हार गई तो उस हार की टीस का होना भी दोस्तों लाजमी है। लेकिन अब बात यह है कि मिल्कीपुर की सीट का जो उपचुनाव है जिसका जिम्मा योगी आदित्यनाथ ने ले रखा है, अगर उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो फिर यह जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि स्थानीय स्तर पर जिस तरह का विरोध है, जिस तरह के द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहे हैं और मिल्कीपुर पर चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरह सिर फुटव्वल मची है, दर्जनों दावेदार सामने आ चुके हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अयोध्या में मिल्कीपुर की लड़ाई, मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, बल्कि यह सफर मुश्किलों भरा है। अब योगी आदित्यनाथ वहां क्या करिश्मा करेंगे ये चुनाव बताएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटव्वल चरम पर है। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।